Hello dear learners. Today we are going to discuss about the immunology topic from your SYBSC syllabus of MB211, and it is the second credit of immunology. We already discussed about the concerned topics that are included in your syllabus. Also the various concepts related to the subject or related to the concept immunology like antigens, immunogens, antibodies, then the blood group systems, also types of immune systems like innate immunity, adaptive immunity, the natural immunity, artificial immunity, and also about the therapies, some vaccination. We already discussed about this topic in the previous lecture. Today we are going to discuss about the first credit or the first subtopic of your immunology, that is what actually means immunology, what generally defines the immunology. You all aware about that, or you are knowing about that, like immunology or the immune system is nothing but the system which works in our human body or the animals, that functions when there is a particular infection occurs or where is a particular disease conditions are there. So what actually means immunology? Immunology is the science that is concerned with the immune response to the foreign challenges. Like what actually it means, इम्यूनोलॉजी एक साइंस है जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं बॉडी के अंदर, जिसको अपन एंटीजन बोलते हैं, इम्यूनोजेन बोलते हैं, उसके अगेंस्ट बॉडी एक खुद का सिस्टम डेवलप करता है. बॉडी एक डिफेन्स सिस्टीम जो डेव्हलप करता आहे, मराठीमध्ये त्याला आपण म्हणतो रोगप्रतिकारक शक्ती, म्हणजेच इम्युनिटी किंवा इम्यून पावर. तो उससे अपन इम्यूनोलॉजी और उस जिसका अपन स्टडी करेंगे उससे अपन बोलेंगे इम्यूनोलॉजी. इम्यूनिटी ये जो वर्ड है, इट इज़ इन लैटिन टर्म immunis, that meaning exempt. That is the ability of organism to resist the infection by pathogen or the state of protection against foreign organism or substances or molecules. So सिंपल सी बात है कि इम्यूनोलॉजी और इम्यून सिस्टम आपको क्या बता रहा है कि अगर आपकी बॉडी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसका खुद का एक सिस्टम है और नॉर्मली मेटाबॉलिज्म उस सिस्टम में चालू है, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स उस ह्यूमन सिस्टम में या एनिमल सिस्टम में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर इन्वेड करते हैं, तो जो मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी की सिस्टम है, वो इन्वेड किया हुआ जो पार्टिकल रहेगा, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, उनको रेजिस्ट करना, उनको उनका कैपेसिटी, अगर उनकी कैपेसिटी ये है कि वो डिसीज़ कॉज कर सकते तो वो करने ना देना, इससे अपन बोलते हैं इम्यून सिस्टम. ठीक है. इम्यूनिटी जो होती है वो एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है. इनेट और एडेप्टिव इस प्रकार इम्यूनिटी के या इम्यूनोलॉजी के कुछ टाइप्स हैं. तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ लाइक एडेप्टिव इम्यूनिटी. अडाप्ट करना मतलब क्या है, अगर आप एक पर्टिकुलर न्यू रीजन में जाते हो तो उस सिचुएशन में आपको मैच होने के लिए कुछ टाइम लगता है. अगर आप नए एरिया में रिलोकेट होते हो तो वो एरिया जो है वो आपके लिए नया है, बाकी लोगों के लिए भी आप नए हो, तो वो पूरे सिस्टम में, वो पूरे इकोसिस्टम में आपको फिट होने के लिए कुछ चीज़ें अडाप्ट करनी पड़ती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, कुछ परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है.
और वो जो एडाप्शन होता है वैसे ही बॉडी को भी एडाप्शन करना पड़ता है। वैसे ही एक्टिव इम्यूनिटी क्या बोलता है कि इट इज़ द एडेप्टिव इम्यूनिटी दैट इज इंड्यूस्ड बाय नेचुरल एक्सपोजर टू अ पैथोजन और बाय वैक्सीनेशन। एक तो वो नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है। इन दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी अ पर्सन डेवलप्स हिज ओन इम्यून रिस्पॉन्स टू अ माइक्रोब। मतलब क्या है कि ये बॉडी में रहेगा, ठीक है, लेकिन जब ये नेचुरली एक्सपोज हो जाएगा पैथोजन के या अलग सिस्टम को, वैक्सीनेशन को जो आर्टिफिशियल है, तो इन दिस काइंड इम्यूनिटी जो होती है पर्सन की वो खुद डेवलप कर लेता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर माइक्रोब या अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन। इम्यूनिटी resulting from transfer of antibodies or immune cells from an immune to non-immune individual is known as passive immunity। पैसिव इम्यूनिटी का मीनिंग क्या है कि पैसिव का अर्थ होता है इनडायरेक्टली अपन वो लोग चीज़ें उनको देने वाले हैं, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी ऐसा होता है कि जिसको कुछ इन्फेक्शंस हुआ था, जिसके पास वो इम्यूनिटी थी, उससे वो इम्यून सेल्स अपन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और जिसके पास वो इम्यूनिटी नहीं है और उसको वो ज़रूरी है, उसमें हम इनोकुलेट कर देंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने प्लाज्मा थेरेपी सुना होगा। अभी कोविड-19 का बहुत ज़्यादा क्राइसिस चालू है, तो इस क्राइसिस में अपन ने एक थेरेपी का नाम सुना था, सबसे पहले आया हुआ था ये थेरेपी कि प्लाज्मा थेरेपी। इसमें अपन क्या करते हैं कि जिसको कोरोना हो चुका था या जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड था, उससे अपन जो एंटीबॉडीज़ है वो एक्सट्रैक्ट करके जो अभी कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुका है और जो पहले वाला बंदा था जिसको कोविड-19 ने इन्फेक्ट करने के बाद वो अच्छे से मतलब उसका बॉडी फिर से नॉर्मल कंडीशंस में आ गया, वो कोविड-19 निगेटिव हो गया, तो उससे अपन कुछ एंटीबॉडीज़ जो उसके पास मेमोरी सेल्स की तरह काम करते हैं, वो जिसके पास कैपेसिटी वो फाइट कर सकते हैं वायरल प्रोटीन्स के साथ, वो अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं जो ब्लड में होता है। और वो अपन जो नॉन इम्यून पर्सन है, मतलब अभी जिसको इन्फेक्शन हो गया और उसके पास वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीज, टू फाइट अगेंस्ट पर्टिकुलर वायरस, उसमें अपन फिर वो इनोकुलेट कर देते हैं। इसे अपन बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। ये नेचुरली भी हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। आर्टिफिशियली भी हो सकता है, व्हेन एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट दैट हैव बीन प्रोड्यूस आउटसाइड, मतलब अपन ये लैब में प्रोड्यूस करेंगे एंड उसके बाद फिर हम दूसरे होस्ट में उसे डाल देंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो देयर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में होता है कि इट इज एक्सपोजर टू एंटीजन। जब इम्यून सिस्टम एंटीजन को एक्सपोज होगी, जब ह्यूमन बॉडी या होस्ट सेल एंटीजन से इनकाउंटर हो जाएगा, तभी जाके ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक्टिव मतलब अगर सपोज कीजिए एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, या आप अगर कहीं पे तो भी ट्रैवल करके चले गए और वहाँ पे जाके आप बीमार हो जाते हो। बीमार होने का कारण होता है उस एरिया का पानी या खाना पीना, तो उसके वजह से आप बीमार होते हो। तो बीमार होना मतलब क्या, आपके खाने में ऐसे कुछ चीज़ें आई जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन फैला रही है। तो वो इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ, फॉरेन पार्टिकल्स। अगर वो फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी में आ जाते हैं तो तब जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट क्यों हो जाता है, बिकॉज आपका एक्सपोजर हो गया फॉरेन पार्टिकल से, और फॉरेन पार्टिकल इज नथिंग बट योर एंटीजन। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, नो एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। पैसिव इम्यूनिटी अपन ट्रांसफर करने वाले, उसके पास एंटीजन अगर नहीं भी होगा तभी भी अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज इम्यूनिटी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीजेंस। ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक्सपोजर टू एंटीजन। तो अपन एंटीजन इनोकुलेट भी करके इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए अपने को लगेगा कुछ एंटीबॉडीज और एंटीजन रिएक्टिव टी सेल्स। अभी एंटीजन रिएक्टिव टी सेल्स क्या है, जब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। पैसिव इम्यूनिटी
इसमें नो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी के लिए इम्यून स्टेट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। एंटीजन आएगा, एंटीजन आने के बाद बी सेल्स प्रोड्यूस होंगे, बी सेल्स प्रोड्यूस होने के बाद बी सेल का डिफ्रेंशिएशन होगा प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में, फिर प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगा। ये सब चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, अपन ने डायरेक्टली एंटीबॉडीज ही डाल दिए होस्ट सेल में, तो वो इमीडिएटली इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देगा। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी आ जाती है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अभी इसका सिंपल एग्जांपल है, बचपन में आपको या पूरे ज़िंदगी में एक बार स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन होता है, मराठीत त्याला कांजण्या म्हणू शकतो आपण, ठीक आहे, या चिकन पॉक्स, ठीक आहे, चिकन पॉक्सचं इन्फेक्शन होतं। आपल्याला ते सांगितलं होतं की ते एकदाच होतं जीवनात, तर का असं, ते एकदा झाल्यानंतर आपल्या बॉडीत त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी प्रोड्यूस झालेल्या आहेत। जरी ते इन्फेक्शन आपल्याला परत झालं पण असेल, तर त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याकडे काही सेव्ह केलेल्या सेल्स आहेत की आपल्याकडे ती मेमरी आहे, मेमरी सेल्स आहेत। आपल्याला आता माहिती हे एकदा इन्फेक्शन होऊन गेलं आहे, जरी ते बॅक्टेरिया, जरी ते अँटीजन आपल्या बॉडीत आलं तर आपल्या अँटीबॉडी त्याच्या अगेन्स्ट प्रोड्यूस होतात आणि त्याला मारून टाकतात, त्यालाच म्हणतात इम्युनॉलॉजिकल मेमरी। तसं पॅसिव्ह इम्युनिटीमध्ये नाही आहे। पॅसिव्ह इम्युनिटीमध्ये राहूच शकत नाही, कारण की आपण अँटीबॉडी असंही बाहेरून टाकतोय, आर्टिफिशियली टाकतोय, आणि ती फक्त जेव्हा ते एखादं इन्फेक्शन होईल तेव्हा टाकू आपण, ठीक आहे, म्हणून त्याच्यामध्ये मेमरी डेव्हलप होत नाही। सो दिस इज अबाउट द ॲक्टिव्ह इम्युनिटी अँड पॅसिव्ह इम्युनिटी. In the next lecture, we are going to discuss about the innate immunity and adaptive immunity, and rest of the cells of immune system we will discuss in later. ठीक है? Till then, if you have any questions, you can ask in the comment section. Thank you.